वेलकम बैक टू माय चैनल इनफाइनाइट शिक्षा। मैं दानिश रईस। आज मैं आपको वीडियो बनाने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिमांड। पिछली वीडियो के अंदर प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था कि डिमांड क्या है और डिमांड को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। वैसे तो लॉ ऑफ डिमांड का पूरा एक्सप्लेनेशन पिछली वीडियो में हो ही गया था। अब आप बोलोगे सर वो तो हुआ नहीं था। हम आपको बताते हैं वो कौन सा था। जो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड में यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट था प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड यानी वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत का पूरा एक्सप्लेनेशन लॉ ऑफ डिमांड की तरह ही है। यानी लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है प्यारे बच्चों? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। Inversely, when price of goods decreases, quantity demanded rises। यानी बाजार में अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमतों में कमी आती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और अगर वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग घट जाती है। यानी वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी गई मात्रा के मध्य जो मांग का नियम होता है ऋणात्मक संबंध को, नेगेटिव रिलेशन को बताता है। यानी देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन फिर वही पुरानी सी बात कि अन्य बातें इसमें समान ही रहनी चाहिए। प्यारे बच्चों ये आप हमारे पीछे देख सकते हो डिमांड की डेफिनेशन है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, इनवर्सली व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस। अब इस चीज को हम एक टेबल और डायग्राम की मदद से आपके समक्ष रखना चाहते हैं। आप देख सकते हो ये रही आपकी टेबल और ये रहा इसके नीचे बना हुआ है डायग्राम। अब आप हमारे पीछे डायग्राम देख सकते हो, टेबल भी बनी हुई है। टेबल में एक तरफ प्राइस दिए हुए हैं, एक तरफ क्वांटिटी दी है। प्राइस क्या है? देखो प्राइस 40 है, 30 है, 20 है एंड 10 है। यानी प्राइस यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं, प्राइस घट रहे हैं, जबकि क्वांटिटी आप देख सकते हो 1 2 3 4 क्वांटिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। यानी पता लगा प्राइस के डिक्रीज होने पे क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, यानी यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करता है। नीचे डायग्राम देख सकते हो। अब डायग्राम को देखोगे, डायग्राम जो है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप जा रहा है। बेटा ये बात समझने की है थोड़ी सी कि जो कर्व होता है, कर्व का स्लोप हमें पता होना चाहिए। कर्व के स्लोप अलग अलग तरह के होते हैं। कोई लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है, कोई राइट टू लेफ्ट अपवर्ड होता है, कोई लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव स्लोप का होता है, कोई नेगेटिव स्लोप का होता है। तो ये हमें बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके पेपर का जो आपके एग्जाम का पैटर्न है वो एमसीक्यूज बेस आने लगा है। और एमसीक्यूज के अंदर अगर आपसे लॉ ऑफ डिमांड ना पूछकर आपसे सीधा ये क्वेश्चन पूछ लिया कि जो लॉ ऑफ डिमांड के बेसिस पर डायग्राम बनाया जाता है डिमांड का, उसका स्लोप कैसा होता है। अब कुछ बच्चों ने इसके बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं होता। वैसे तो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, लेकिन कुछ बच्चों ने इसके बारे में पढ़ा नहीं होता। जैसे बच्चों के सामने स्लोप आता है, स्लोप ऑफ डिमांड का, बच्चे कहते हैं यार ये तो हमने पढ़ा नहीं। बच्चों इसका स्लोप होता है नेगेटिव स्लोप, जिसको हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक ढाल का। अब ऋणात्मक ढाल कैसा होता है, नेगेटिव स्लोप कैसा होता है? भाई लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर पॉइंट भी लगा दिए हैं, पॉइंट ए बी सी डी। ये पॉइंट जो है लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग पर है। और जो ए पॉइंट है वो बता रहा है कि प्राइस हमारे 40 है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है 1 है। इसी तरह बी पॉइंट पर प्राइस हमारे 30 हो गए, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई। सिमिलरली सी पर 20 और 3 आ गया। तो आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। और बच्चों ये जो स्लोप है, ये जो ढाल है डिमांड कर्व का, इसको कहा जाता है नेगेटिव स्लोप। और नेगेटिव स्लोप को लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड भी कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड में ना बात यहाँ पर ही खत्म नहीं हो जाती। कभी कभार लॉ ऑफ डिमांड में आपको इस तरह भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम, और साथ ही साथ आपसे इसकी अजम्पशंस के बारे में पूछ लिया जाता है कि मांग के नियम की अजम्पशंस बताओ। अजम्पशंस को हिंदी में कहते हैं मान्यताएं। अब मांग के नियम की मान्यताएं क्या होती हैं, अजम्पशंस क्या होती हैं? बच्चों देखो किसी भी तरह का लॉ हो, किसी भी तरह का कानून हो, किसी भी तरह का नियम हो, हर नियम को अप्लाई करने के लिए कुछ बातें हमें एज्यूम करनी पड़ती हैं, माननी पड़ती हैं। बस इसी तरह लॉ ऑफ डिमांड के अंदर भी हमें कुछ बातें एज्यूम करनी पड़ती हैं, माननी पड़ती हैं। उसी एज्यूम की जाने वाली बातों को, उसी मानी जाने वाली बातों को हम अजम्पशंस या मान्यताएं कहते हैं। तो जैसे हम मांग की नियम की अगर मान्यताएं आपसे पूछी जाए, अगर लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस आपसे पूछी जाए, तो देखो अजम्पशंस क्या है। तो उसके अजम्पशन से पहले अजम्पशन है नो चेंज इन इनकम।
ऑफ कंज्यूमर, यानी जो कंज्यूमर की आय है, उपभोक्ता की जो आय है, उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर परिवर्तन हो गया तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। इसलिए मान लिया कि लॉ ऑफ डिमांड को अगर अप्लाई करना है तो उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। सिमिलरली नो चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। जनसंख्या की बनावट में, जनसंख्या के आकार में ना तो आबादी घटनी चाहिए ना आबादी कांस्टेंट रहनी चाहिए, जनसंख्या अपरिवर्तित रहनी चाहिए, तब मांग का नियम अप्लाई होगा। अगर पॉपुलेशन में कोई चेंज आ जाता है तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। तीसरा है नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यह बिल्कुल सही जवाब कि अगर अन्य संबंधित वस्तु में अगर संबंधित वस्तु की कीमतों में कोई भी परिवर्तन आ जाता है तो भी मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि संबंधित वस्तु की कीमतों में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर परिवर्तन आता है तो मांग का नियम लागू नहीं होता। इसी तरह नेक्स्ट है आपका नो चेंज इन कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। उपभोक्ता की दिलचस्पी में, रुचि में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। उपभोक्ता की प्राथमिकता में, उपभोक्ता जिस वस्तु को जो प्राथमिकता, जो दिलचस्पी रख रहा है वो वैसी की वैसी रहनी चाहिए, तब लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। अदरवाइज अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई परिवर्तन आता है तो मांग का नियम अप्लाई नहीं होता। तो हम मांग के नियम को एक्सप्लेन करने से पहले हमें यह मानना पड़ता है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। दिस इज द assumption ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एंड नेक्स्ट वन इज नो चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी जो मौसम है इसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अब मैं सीधी बात बता दूं, आपने जब लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन किया तो सबसे पहले लिख दिया कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। ये अदर थिंग्स जो है, ये अदर थिंग्स जो है, हम इनको अगर वन बाय वन देखें तो सारी की सारी अजम्पशंस ही हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन को दिखाता है, यानी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाती है। लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से अगर मांग वक्र बनाया जाता है, डिमांड कर्व बनाया जाता है, तो नेगेटिव स्लोप का होता है। नेगेटिव स्लोप कहते हैं लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप होता है। और अगर हम बात करें अजम्पशंस की, तो जितनी भी अन्य बातें हैं, जितनी भी अदर फैक्टर्स हैं, उनको वन बाय वन बता दो कि ये सारी की सारी कांस्टेंट रहने चाहिए। नो चेंज इन अदर फैक्टर्स, वन बाय वन बता दो। इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पॉपुलेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फैशन, क्लाइमेट, एक्सपेक्टेशन, ये जो भी अदर फैक्टर्स है इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो बच्चों, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो लॉ ऑफ डिमांड पे। तो आगे की कुछ मैं अब आपसे बात कर रहा था कि जो कुछ आगे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं वो आपको लॉ ऑफ डिमांड की इस वीडियो को देखने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लें, और जब आप वीडियो को देखा करो तो जो इंपॉर्टेंट सी चीज़ आपको लगा करे आप उसे नोट कर लिया करो। इससे क्या होता है कि आपको वीडियो के अंदर बताई जाने वाली बातें सारी समझ में भी आती हैं, और दूसरा एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। जब तक आपको वीडियो में या किसी भी चीज़ को समझने में इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक वो चीज़ पूरी तरह से समझ नहीं आएगी। अपने मन की संतुष्टि तो हो जाएगी कि हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया, हमने ये वाला टॉपिक भी पढ़ लिया, लेकिन जो कॉन्फिडेंट होता है ना, वो समझ में तब आता है जब आपने उसको नोट डाउन भी कर लिया होता है, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए होते हैं। तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जब देखें तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करते हुए चलें। जैसे अजम्पशन मैंने आपको बताई, इसका स्लोप मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ें नोट करते हुए चलें। तो बच्चों, थैंक यू वेरी मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आप कमेंट के अंदर मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।